हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.4 में देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 1। इसके पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन के बारे में बेटा बता चुके हैं। क्या बताया था मैंने? यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है और ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन आप जानते हो कि किससे करते हैं? x यूनियन y। यहाँ x इक्वल टू 1 3 5 दिया है, y इक्वल टू दिया है 1 2 3। अब सम्मिलन कैसे निकालते हैं? तो सम्मिलन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले x यूनियन y। x यूनियन y मतलब ये 1 3 5 यूनियन 1 2 3। अब क्या करेंगे? इधर देखिए। अब देखिए बेटा, इसमें से और इसमें पहले देखते हैं जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक है, यहाँ पे एक है, तो इसको हमने लिखा एक बार। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? 2। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 4 तो है नहीं, इसके बाद सीधे 5। यही आपका हो गया x यूनियन y, मतलब जो दोनों में हो, x के जो है y में हो, y के x में हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते बेटा। दिया है a इक्वल टू AEIOU और b इक्वल टू दिया है ABC। ए बी आपका एक जो है समुच्चय है, इसमें जो है इसके अवयव ये दिए हैं और इसके अवयव ये दिए। अब हमको निकालना क्या है? A यूनियन B निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे। इसके अवयव कितने हैं? AEIOU, ये हो गया यूनियन। इसका कितना है? A B और C। अब दोनों में हम अवयव वो लेंगे जो सेम होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, उसको एक बार लेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो यहाँ कितनी बार लेंगे? एक बार। A के बाद क्या है? B। अब देखिए यहाँ पे क्या है? C। अब C के बाद जो है D तो है नहीं, D के बाद सीधे क्या है यहाँ पे? E। E के बाद आपका है E के बाद आपका I हो गया। I के बाद क्या है? O हो गया। O के बाद लास्ट में क्या हुआ? U। अब ये अवयव, इसमें क्या अवयव, इसमें क्या अवयव, दोनों साथ में है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख दिया। तो समझ आया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते बेटा। दिया है A इक्वल टू मतलब कोष्टक में x सच दैट एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो B इक्वल टू दिया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखते हैं बेटा। इसको लिखेंगे पहले A यूनियन B लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब 3 के गुणज के लिए तो क्या होगा? गुणज क्या होता है? मतलब 3 6 9, ये सब क्या है? 3 के गुणज है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 6 9, ये 3 के आपके गुणज हो गए। ठीक, फिर उन्नयन, फिर है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए इधर 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? देखिए आपका होगा 6 से कम होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब आपकी क्या है? प्राकृत। इसमें एक लिमिट दी है 6 से कम। 6 से कम कितनी होगी? 1 2 3 4 5,
ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई। अब हम इसका जो है उन्नयन निकालेंगे। तो देखते हैं बेटा, ये क्या है, 1, फिर 2, 3, अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें है, इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, इसको हम लिखेंगे एक बार। अब उसके बाद क्या है, 4, फिर 5, फिर क्या है, अब देखिए 5 के बाद जो है दिया है, यहाँ पे है 6 और 9, ये 6 9 क्या है, 3 के गुणज ही तो हैं, तो आप लिख सकते हो या संख्या 3 का गुणज। ये क्यों लिखा, क्योंकि 3 6 9 ये बिल्कुल ये चल रहा है, इसका गुणज, ये इसकी लिमिट कोई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 3 का गुणज, ठीक। और यहाँ पे तो फिक्स है कि 6 से कम होना चाहिए, तो ये तो पूरा कंप्लीट है। तो आपको क्या मिला, A यूनियन B इक्वल टू मिला 1 2 3 4 5 या संख्या 3 का गुणज। अब आइए 4 पार्ट पे देखते हैं। अब 4 दिया है, A इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 1 और 6 की, एक जो है x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। और ये क्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या और 6 x क्या है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, a उन्नयन b इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, तो यहाँ रख लेंगे 2 3, अब 6 के अंदर लिखना 2 3 4 5 6, 6 क्यों लिखा, क्योंकि x जो है 6 के बराबर भी है, देखो बराबर का निशान लगा है ना, तो ये आपका हो गया एक अवयव। अब b का अवयव देखिए, उन्नयन b, x एक प्राकृत संख्या और 6 जो है x जो है 6 से ज़्यादा है, तो 6 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और 10 के बीच में है, तो 6 और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 7 8 9 आती है, यहाँ लिख देंगे 7 8 और 9, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, मैंने डायरेक्टली कर दिया, वैसे आपको लिखना चाहिए A इक्वल टू इतना और B इक्वल टू इतना, ठीक। अब देखते हैं, अब इसका निकालते हैं सम्मिलन। अब इसमें देखते हैं बेटा, 2 है, 3 है, 4 5 6 हो गया, और ये 7 8 और 9, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि x सच दैट 1 से ज़्यादा है x और x से ज़्यादा है 10, और x बिलोंग करता है किसमें, n। आप ये भी यहीं तक लिख सकते हो, बस यही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 5 दिया बेटा, a इक्वल टू, ठीक है ध्यान से, a इक्वल टू 1 2 3 और दिया और b इक्वल टू दिया है कितना, 5, तो क्या लिखेंगे, a उन्नयन b इक्वल टू 1 2 3, ये उन्नयन b कितना है आपका 5, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, आपको तत्समक नियम बताया है, सम्मिलन का तत्समक नियम
नियम नंबर 3 कि जो है ए यूनियन फाई इक्वल टू होता है ए। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए, इतना पूरा आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बेटा। दिया है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए बी, ए का जो है अवयव ए बी हो गया, बी के अवयव क्या है, ए बी सी हो गया। क्या ए उपसमुच्चय बी और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ए इक्वल टू दिया है बेटा ए बी दिया हुआ है, ठीक है, और बी इक्वल टू दिया है ए बी सी। इसका क्या मतलब है, समुच्चय, देखिए ए समुच्चय बी कब होता है, ये तब होता है जब समुच्चय ए के अवयव, जो समुच्चय ए का अवयव ए है, डी समुच्चय बी में भी हो। तो लिखेंगे समुच्चय ए के अवयव, देखिए समुच्चय ए का अवयव क्या है, ए, ठीक, और जो ए बी है, देखिए ध्यान से, समुच्चय ए के जो अवयव ए बी है वो जो है समुच्चय बी में भी है ना। तो लिखेंगे ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में भी हैं। आपने पढ़ा होगा जब समुच्चय ए के अवयव जब बी में होते हैं तब क्या होता है, ए उस समुच्चय किसका है, बी का। तो आप लिख देंगे ए उपसमुच्चय बी। अब हमको निकाल है ए उपसमुच्चय बी बराबर होता है ए यूनियन बी के, और ए यूनियन बी बराबर क्या होता है आपका बी। इसके पहले आपको बताया है मैंने, ध्यान होगा आपको। तो ए यूनियन बी बराबर देखते हैं, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए बी, ये हो गया ए बी हो गया, ए बी हो गया यूनियन, और यूनियन ए बी सी। अब इसका हम निकालेंगे सम्मिलन। अब हमने ये तो दिखा दिया ए उपसमुच्चय बी का है, ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे ए सम्मिलन बी। तो ए सम्मिलन बी दिखाने के लिए हमने क्या कहा था, जो उभयनिष्ठ होंगे उसको एक बार ही लिखेंगे। तो हो गया ए, ठीक, बी और सी, ये आपका हो गया ए सम्मिलन बी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें क्या दिखाना था, ए उपसमुच्चय बी है और ए सम्मिलन बी दिखाना था। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। पूछ रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यू बी मतलब ए सम्मिलन बी क्या है। अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, अगर ए उपसमुच्चय बी है और ए जो है सम्मिलन बी क्या होगा आपका बी हो जाएगा। तो यही दिखा देंगे, ये आपको हमने बेसिक जब जानकारी दे रहे तो मैंने बताया था, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय बी है, तो पूछ रहा है कि यदि ए उपसमुच्चय बी हो गया तो ए सम्मिलन बी क्या होगा। जो ऐसे समुच्चय हैं
तो दिया था बेटा आपका, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए उप समुच्चय बी का मतलब क्या हुआ बेटा? कि समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है। ये तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया। तो दिया है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी, तो यही है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय बी। तो ए उप समुच्चय बी का मतलब क्या होता है बेटा? समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। और ए समुच्चय बी बराबर क्या होता है? ए समुच्चय बी बराबर क्या होता है? आपका जो है होता है बी। ये आपको हमने बताया है किसमें? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में, सम्मिलन में मैंने ये बताया है। ए समुच्चय बी इक्वल टू आपका हो गया बी, यही बताना था।